साथियों, आज इस एपिसोड में मैं आप लोगों के सामने आज एक लाइलाज बीमारी की चर्चा करने वाला हूँ। इसको सर्वसाधारण भाषा में फिट या कन्वल्सन कहते हैं, या इसको मेडिकल साइंस में एपिलेप्सी और ग्रामीण भाषा में इसको मिर्गी का रोग कहा जाता है। इसे नाम तो ये अजूबा नाम सुना होगा आपने, और विज्ञात लोग जिन्होंने इन थेरेपी से अवगत नहीं हो पाया है होम्योपैथ से, वे लोग शायद इस बीमारी को अभी तक लाइलाज ही समझ रहे होंगे, लेकिन नहीं। आप होम्योपैथ डिवीज़न में जब आएंगे, इसको आप डीपली चिंतन करेंगे तो आपको इसका समाधान मिलता है। सबसे तो पहले इस रोग का इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। ये रोगों में एक प्रकार का मानसिक रोग का रूप ले लेता है। मैंने इसको मानसिक रोग नहीं भी कहा है, तो ये मानसिक रोग के ही अंदर आता है, लेकिन हमने इसलिए नहीं कहा कि इस रोग को होने के कारण वह दोनों पक्ष से है। क्या है? तो इसका एक कारण है आत्मग्लानि, प्यार में धोखा। उसके उपद्रव से आने वाली एंजाइटी इस रोग को लाती है, और यह मानसिक रोगों में आ जाता है। ऐसा हमने इसलिए कहा कि ये जो मेरी खोपड़ी है, ये एक तो यहाँ कपाल की हड्डी है, और कपाल की हड्डी और चमड़े, इस बीच में मांस बहुत नाम मात्र के बराबर होता है। अगर कहीं हम गिरते पड़ते हैं, इस पर अगर चोट आती है, ये फट जाता है, तो इसका इलाज तुरंत संभव है। अगर ये इस चोट में फटा नहीं, ब्लड नहीं आया, तो इसको गुम चोट के नाम से जानते हैं। तो आपको 1 साल के बाद, 9 साल के बाद, 27 साल के बाद, 33 साल तक के बाद भी ये चोट आपको जगेगा। होता क्या है, बालों से पतले नसों में जब सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हो जाता है, उसके बाद उसमें दर्द पैदा होता है, एक अलग चीज़ है, उसकी दवाई खाएंगे, उसका उपचार है। लेकिन वह सर्कुलेटरी जो रुक जाती है, उसके बाद ये अक्सर होता है बच्चों में। जैसे 1 साल 6 महीना 3 महीने के बच्चे हैं, चौकी पर सुला के माँ गई उधर काम करने के लिए, बच्चा गिरा जमीन पे, फर्श पे, इसमें आई चोट, तो मलहम पट्टी किया, छोटी टेबलेट खिलाया, लेकिन उस नर्व पे जो असर करता है वह आपको 35 वर्ष के बाद भी इस रोग को ला सकता है। हमने इसीलिए इस रोग को दोनों पक्षों में रखा है, कन्वल्सन। अच्छा, इसके भी कई रूप होते हैं। इसका सहायक भी कई सहायक हो जाता है। जैसे हमने कहा आत्मग्लानि और इंजीरियस, 2 बातें आपके सामने लाई, और इसमें आपको सबसे पहले हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं? उसको जलांतक की बीमारी कहते हैं, जहां बहुत बड़े जलागार को देखने के बाद ऐसे अंदाज में जीने वाले व्यक्तियों को यह कन्वल्सन तुरंत आ जाएगा। या एक बहुत बड़ी अगलगी हो रही है, बस्तियों में आग लगा हुआ है, तो इस कंजक्शन से गुजरते हुए व्यक्तियों को यह कन्वल्सन उसको पीछा कर सकता है। उसको एक प्रकार का आक्षेप आएगा और बेहोश हो जाएगा। हो सकता है उसके मुंह से झाग भी आ जाए, उसको पेशाब भी आ जाए, या अचानक दांत पर दांत बैठाने में उसके जीभ दांतों तले आके वह कुचला चला जाए। ये सब इसके ऑप्शन हैं। और
इसके तो ये सर्वसाधारण ऑप्शन है, लेकिन इसका डीप सिम्टम क्या है कि क्या सचमुच यह मिर्गी है या कि नहीं है। कन्वर्सन और बीमारी में भी होती है। जैसे कन्वर्सन की बीमारी होती है एक और गांव देहात में आजकल, वो भूत के रूप में आता है एक ठो बीमारी, भूत लगी, दैट कॉल्स हिस्टीरिया। अच्छे पता है, ओझा धामी गुनी आते हैं, आते हैं आजा बजा गजाते हैं, उसकी मानसिक व्यवस्था बदल जाती है, उसको रिलैक्स मिलता है, इसको कहते हैं भूत लगना, लेकिन वह हिस्टीरिया के पक्ष में जाएगा। इसलिए कि इसका डीप सिस्टम जो हमने कहा, अगर मिर्गी का कन्वल्सन है तो वो मुट्ठी जो खींचता है सारा सिम्टम सेम रहेगा, झाग उसमें भी जाएगा, दांती उसमें भी लगेगी, बेहोशी उसमें भी आएगी, लेकिन मिर्गी के ऑप्शन में ये अंगूठा ऐसा होता है, ऐसे वो मुट्ठी खींचेगा। देखिए आप, यदि इस बेहोशी की अवस्था में अगर मुट्ठी को उसने ऐसे बंद किया तो उसको मिर्गी के श्रेणी में मत रखिएगा, ये किसी और जगह आ जाएगा। ये फेज वहाँ से इसको अलग कर देता है। अच्छा, ये परसों तरसों की बात है, अपने क्लिनिक पे थे तो बेलदौर से बराबर नहीं, वो 0 माइल से बराबर फ़ोन आया 2-3 बार, चर्चा हुई थी, मालूम था उनको, लेकिन कन्वल्सन बच्चे को आ गया। अब उस आदमी का रिकॉर्डिंग है मेरे मोबाइल में कि उसको यहाँ से लगता है, यहाँ से जब उसको ऐसा फिट आने का होता है तो हल्ला करता कि पापा पापा खींचो खींचो खींचो, बेहोश हो जाता है। ऐसे खींच लिया तो कन्वल्सन रुक जाता है, नहीं खींचा तो फिर उसको बेहोशी हो जाती है। आगे जाएंगे, इस सप्ताहपुर से हमारी मुलाकात होगी, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये हुआ, और हम लोग होम्योपैथिक बुक्स में जो स्टडी किया है, हम लोगों ने अपने स्कूल में जो पढ़ा है, वहाँ ऐसा पढ़ा है कि ये घुटने से भी उठता है और ये नाभि से भी उठता है, उसके बाद इसमें बेहोशी आ जाती है। आज तक तो हमने सुना था कुछ दिन पहले तक कि लाइलाज बीमारी है, लेकिन एक आध पेशेंट पर अगर हमने अटेम्प्ट लिया तो उसका 100% पॉजिटिव रिजल्ट है। आपके पास यहाँ सहरसा जिला में ही अतलखा एक गाँव, उसके बगल में भुटहा है, प्रेजेंट में अभी आधी मेडिसिन चल चुकी है, आधा बाकी है। जो बिरबल पोल चौसा की एक महिला है, मुसलमान कास्ट से आती है, एक और आने वाला है, तो शायद मेरे मन में हुआ कि जरा सा इसकी भी मैं चर्चा कर दूं। तो यह है कन्वल्सन, और ये भी किन्हीं किन्हीं को एक दिन में 4 बार भी आ सकता है, किन्हीं को 4 दिन में भी आ सकता है, किन्हीं को 15 दिन में भी आता है तो ठीक है, गांव के लोग उसको संभाल लेते हैं। लेकिन अचानक उसको कहीं रास्ता चलते हाइड्रोफोबिया हो जाए, बहते हुए पानी को चक्कर के देख के अगर वह कन्वर्सल आ जाए तो गरक के पानी में भी डूब के मर सकता है, या कहीं आग के पास आ गया, आग में गिर जाएगा तो वह जल के भी मर सकता है। ऐसे लोग प्रायः अकेले चलता भी नहीं है, वह किन्हीं के देख रेख में ही चलता है। आइए अब इसके थोड़ी सी मैं दवाई पर आपको विचार करूँ, और ये दवाई सारी आपको होम्योपैथिक दवाई होगी। इस कन्वल्सन का एक ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन है, ओनेंथिक्रोकाटा। ये किसी भी प्रकार के कन्वल्सन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी एक अगली दवाई अपने कंडीशन को ले आएगा, वह क्या है, तो बेलाडोना। वैसे तो बेलाडोना आप कहिए कि बच्चों से लेके बुजुर्ग तक लगभग 90-95% लोगों के लक्षण में ये बेलाडोना बैठ जाएगा। एक ही इनके पास में मजबूरी क्या है, तो क्रॉनिक डिजीज की ये कोई दवाई नहीं है। आपको 9 साल से ये बीमारी है, अगर बेलाडोना की ही बीमारी है तो बेलाडोना काम नहीं करेगा, क्योंकि वह क्रॉनिक हो चुका है। अगर रोग आपको कोई सी हो, चाहे उस बच्चे का बिछावन पे पेशाब कर देना से लेकर बच्चे के कान में गुदगुदी, शरीर में बुखार, सर्दी, खांसी, लेकिन होना चाहिए एक्यूट नवीन रोग, वहाँ बेलाडोना काम कर जाता है। ये कन्वल्सन भी जो है, तो जब आता है तो ये भी तो 4 दिन 9 दिन तो नहीं रहता है, आता है कन्वल्सन जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये दवाई बेलाडोना का प्रयोग इसमें सफल लाता है। अब आइए, एक मेडिसिन है कॉस्टिकम, और हमने प्रारंभ के वीडियो में कभी आप लोगों को तंतु यात्रा का चर्चा किया था। ऐसे ये है मस्तक, ये मस्तक है,
और ये तंतुएं जो है यहाँ से दाईं भाग से आते और यहाँ ये बाईं भाग में आ जाते हैं। तो प्रायः अगर नीचे से बाएं भाग से, चाहे वह घुटना हो चाहे अंगूठा हो, यहाँ से अगर कन्वल्सेशन स्टार्ट होता है बाएं से और नीचे, फिर यहाँ कोस्टिकम दाएं में काम आ जाएगा और कमर से नीचे ठीक उसका ज़रूरी बाएं में पड़ता है। तो कोस्टिकम एक मेडिसिन को मान लीजिए। अब आइए, एक दवाई है एब्सिंथियम, जो शरीर में एक प्रकार का ऐंठन आता है। ऐंठन के साथ साथ अगर उसका जीभ दांत से न कुचलाए तो फिर एब्सिंथियम की कोई ज़रूरी नहीं है। अगर जीभिया दांतों तले कुचला जाती है या गाल में कटन लग जाता है, उसके लिए तो फिर ये एब्सिंथियम की ज़रूरी हो जाती है। अच्छा, आगे आइए, एक है सैक्यूटा बिरोसा। सैक्यूटा बिरोसा अकड़न की ही दवाई है, चाहे वह गाय और बैल के भैंस के पैर में झनक आ जाए या ऐसे हो जाए, ये घूमे नहीं, या पीठ में अकड़न हो जाए। सैक्यूटा का आवश्यकता बहुत बीमारियों में पड़ता है, लेकिन इसमें प्राथमिकता है अकड़न का, ऐंठन का और दांती का, इसलिए एक मेडिसिन इसका है सैक्यूटा बिरोसा। अच्छा, आइए, कैलकेरिया आर्स है। तो कन्वल्सन तो औरतों में भी आता है, मर्दों में भी आता है, लेकिन कैलकेरिया आर्स और अस्टेरिया सुरबेंस दो नहीं, एक ही दवाई, कैलकेरिया आर्स मात्र। यह महिलाओं के पक्ष में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है, पुरुषों के पक्ष में लगभग नहीं के बराबर। और एक आया अस्टेरिया सुरबेंस। यदि आपको बाएं भाग कमर से ऊपर यदि बाएं भाग का कंजक्शन से या कन्वल्सन आ रहा हो तो वहाँ अस्टेरिया सुरबेंस की जरूरी आ जाएगी। वैसे अस्टेरिया सुरबेंस और किसी बीमारी की दवाई है, जैसे पिंपल्स की भी दवाई है। अस्टेरिया सुरबेंस महिलाओं के ब्रेस्ट की भी दवाई है, लेकिन यहाँ से बाएं भाग से कन्वल्सन आने पर अस्टेरिया सुरबेंस एक मुख्य दवाई है। आइए, अब आता है, जितनी भी होम्योपैथी की दवाइयाँ बनी है तो कुछ आपको प्लांट किंगडम से लिया गया है, कुछ एनिमल किंगडम से लिया गया है, कुछ मेटल किंगडम से लिया गया है। मेटल में धातु। अब जैसे क्यूप्रम मेटालिकम, ये तांबा है, तांबे का अर्क है। तो क्यूप्रम मेटालिकम तो वैसे इस रोग की दवाई है ही है, लेकिन प्रयोग वैसे कर लेते हैं हम लोग, कर दिए होते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में हमको जैसी जानकारी मिली है कि सच में यहाँ से अगर कन्वल्सेशन आया है, यहाँ एक नंबर में उसकी स्पेसिफिक दवाई क्यूप्रम मेटालिकम, जो तांबे से आती है। वैसे अन्य विषयों में जैसे अर्जेंटा मेटालिकम है, वो चांदी की दवाई है, औरम मेटालिकम सोने की दवाई है। और इस रोग में लास्ट दवाई मैं आपको हायोसैमस की चर्चा करता हूँ। हायोसैमस एक प्लांट किंगडम की औषध है, जो आप देखा होगा धतूरा, गांव में धतूरे के ही पौधे से निकाली गई दवाई हायोसैमस भी है, बेलेडोना भी है और एस्ट्रामोनियम भी है। ये तीनों दवाई धतूरे से निकाली गई है। इसका साइंटिफिकल जो एक्शन हो, जो प्रतिक्रिया हो, जैसे बनाए हो, तो लैब के लोग हैं नहीं। तो हायोसैमस एक धतूरे से बनी गई दवाई है, जो कन्वल्सेशन में तो काम आता ही आता है, इसका काम कहीं और जगह पे भी आता है। कहाँ आता है? चाहे ये तो होम्योपैथिक है, आपको मालूम होगा सिमलिया बस, चाहे वह पेट का रोग हो, सिर का रोग हो, पैर का रोग हो, चर्म रोग हो, रोगों में से कोई भी रोग हो, लेकिन इसका एक सिम्टम गजब का है, आदमी थोड़ा सा संकालू होना चाहिए। हायोसैमस साइलेंट सिम्टम है इसका, चाहे उसका रोग कोई भी हो, लेकिन आदमी संकालू होना चाहिए। हायोसैमस, तो बस इतनी ही दवाई है आपको। ऑनन्थिक्रोकाटा, बेलेडोना, कोस्टिकम, एब्सिंथियम, सैक्यूटा बिरोसा, कैलकेरिया आर्स ओनली महिलाओं के लिए, अस्टेरिया सुरबेंस ओनली महिलाओं के लिए, क्यूप्रम मेटालिकम और हायोसैमस। इतनी ही दवाई का प्रयोग अगर बहुत
ज़्यादा पैसे की दवाई नहीं है, तो 400 रुपये की मेडिसिन है। इसकी प्रयोग अगर 6 महीना या 8 महीना या 1 साल कर रहे हैं, हमने जो पिछले लिया बिरबल टोलसोसे का नाम, तो वहाँ तो महिलाओं को हम बोले हैं 1 साल इसका दवाई खाना, लेकिन शायद जिस दिन से दवाई प्रयोग की है उस दिन से आज तक कोई भी गड़बड़ रिपोर्ट नहीं आया। तीसरी दफ़ा हमसे वो आलमनगर कुर्बन से दवाई ले जा चुकी है, लेकिन कोई आज तक हमको शिकायत उसका नहीं आया है कि दौरा फिर दोबारा आया। इसलिए अपने में साहस है कि इसका भी इलाज है, इसलिए आप लोगों के सामने में ये बात को हमने रखी। तो